समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। हाँ, तो आज बाबा ने समेटने की शक्ति की वैल्यू बताई है कि जब आप वैसे तो समेटना बाहर की चीजों में लगाते हैं हम लोग, वे घर को समेट के रखो, लेकिन यहाँ संकल्पों को समेटने की बात है। जो हम कई बार पानी में मदानी मारते हैं ना, कोई आपस या पानी में भी चल जाएगी, गंदगी में मारते हैं मदानी। जो लड़ाइयाँ होती हैं क्या होता है? गंदगी में मदानी में उसके छींटे किस पे पड़ेंगे? खुद पे पड़ेंगे। तो बाबा कहता है पहली चीज है सेकंड में समेटने की शक्ति, और फिर फुल स्टॉप। जैसे ही आप समेट लेते हो मन बुद्धि को तो फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन ये फुल स्टॉप लगता नहीं आसानी से। जैसे किसी की ब्रेक लूज हो तो लगते लगते लगती है। ऐसे जब गुस्सा आया होता है ना, तो उसको कहो 1 सेकंड में ब्रेक लगा ले भाई, फुल स्टॉप लगा ले, लगा लेगा? हाँ, लगते लगते लगेगी, तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव, ऐसों का ही फिर मोह नष्ट होता है ना। और जो नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप मैंने परमात्म स्मृति में रहते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं, ऐसी आत्माएं ही समेट भी लेती हैं और फुल स्टॉप भी लगा लेती हैं। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। जैसे अभी भूचाल आए तो क्या आप 1 सेकंड में वो लगा सकते हो फुल स्टॉप, या भागोगे? क्या होगा? सब भागेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना कोई योगी तपस्वी बैठा वो नहीं लेगा। जैसे वहां बैठे हैं जंगलों में, वहां शेर भी हैं, चीते भी हैं, सब कुछ, वो अपने उसमें बैठे हुए हैं, शेर चीते भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं है हिंसा की या किसी चीज की, तो वो भी जो है उनको कुछ नहीं कहते। जरा उनको पता लग जाए इसकी भावना ऐसी है, क्योंकि मनुष्यों की ज्यादातर भावना, मान लो आप जंगल में गए, एक डर की भावना तो बनी हुई है पहले ही, है या नहीं है? आप उस भावना से मुक्त हो? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं जो अभय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, तो उन फिर वो जो है जानवर भी उनके ऊपर हमला नहीं करते, वो भी आके बैठ जाते चुपचाप। लेकिन मौत का डर ऐसा है कि इंसान भय से मुक्त अंत तक होता नहीं है। बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए उस वक्त एक बाप के सिवा। बुद्धि कहाँ टंगी हुई हो? बाबा में। शरीर छूट भी जाएगा तो क्या होगा? सदगति होगी, है ना। बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। बाबा ने, बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन बाबा ने कहा ये सोचने की भी मार्जिन नहीं है उस वक्त, बस टिक जाए उसी वक्त, संकल्प लाने की जरूरत ना पड़े, हिले नहीं, अचल अडोल, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे, है ना। इसमें मुख्य बात जो आती है वो मौत का भय ही है। सबसे बड़ा भय अगर दुनिया में कोई है वो मौत का है।
जब भी आदमी बुरे हालातों से गुजरता है ना, तो क्या कहता है, मरना पड़ेगा अब तो, भगवान बचा लेना किसी तरह। जैसे किसी को अब जैसे वो है कहीं हमास में तो कहीं वहाँ यूक्रेन में, तो वहाँ खाने को भी नहीं मिल रहा, बिजली भी नहीं है कई जगह, कैसे वो तड़पते होंगे, पानी नहीं मिल रहा है ना। तो उस वक्त क्या होगा, जब पानी नहीं मिलेगा तो ध्यान पानी में जाएगा या बाबा में जाएगा, पानी में। प्यास लगी होगी ना, तो उसके लिए कितनी साधना पहले चाहिए कि पानी ना भी हो तो भी ध्यान वही हो, या उसमें इतना खो जाए कि पानी की भी याद ना रहे। जरूरत महसूस ना हो, तो पानी फिर बाबा दे देगा, या पानी की जो है ना तलब खत्म कर देगा। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हो सकता, तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, किस चीज का, जब चाहें विस्तार में जाएं और जब चाहें समेट लें। संकल्पों को, जैसे कोई काम करना है तो संकल्प चला, काम हुआ, फिर समेट लो। कितनी बढ़िया बात है, कछुए की तरह, कछुआ चल रहा है और फिर ऐसे इकट्ठे होकर बैठ गए। इसलिए शास्त्रों में समेटने के ऊपर कछुए का उदाहरण दिया जाता है, समेटने की शक्ति है ना, या संकीर्ण करने की शक्ति वहां पे भी। तो स्लोगन क्या है आज का, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। बड़ा गहरा है आज का। ज्यादातर बाबा कहते हैं बच्चे स्वमान में रहो, लेकिन अब यहाँ आज बाबा ने और एक आगे का कदम बताया कि कई बार स्वमान का भी अभिमान हो जाता है। मैं तो हमेशा सम्मान नहीं करता। नहीं, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार घुस जाता है और स्वमान को भी दूषित कर देते हैं हम। तो स्वमान का भी अभिमान ना हो, उसको कहेंगे निर्माण, मैंने अभिमान रहित, निर्माण मैंने हाँ अहंकार रहित, अभिमान रहित। मतलब यहाँ तो मरने की बात है। फाइनली क्या है, जीते जी मर हम तो जीते जी मर चुके। मर गए हैं। अब आप ना चाहे लकड़ी 12 मन रखो, चाहे 10 मन रखो, चूं तो करने नहीं जीते जी मर के फिर तुम तो लीन हैं? होके। मर गए फिर चूं कहाँ। और इसीलिए जब बलि चढ़ाते हैं, अगर बकरे ने चूं कर दी तो बलि स्वीकार नहीं होती। एक ही झटके में खत्म, तब होती बलि स्वीकार। अगर सोच समझ के लगे रहे, देख लें, ऐसे देख लें, वैसे देख, वो बलि थोड़े चढ़े, है ना। अब दादियां हैं जैसे हमारी, तब कन्या छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। तो वो है, जैसे जानकी दादी वगैरह है, जानकी दादी की उम्र उस वक्त ज्यादा थी दूसरों से, तो ये बलि चढ़े हैं। इन्होंने परखा भगवान को, और यार ना आगे की ना पीछे की सोची, है ना। बेटी है अब तो है, बेटी है जानकी दादी की। हाँ बताते हैं, छोटे छोटे सी थी। उसका कभी चर्चा ज्यादा होता नहीं यज्ञ में, नहीं तो लोगों की वृत्ति फैलती है ना, और वो वहाँ कोई ये चाहता नहीं है कि ऐसी ऐसी ध्यान जो है लोगों का उधर जाए। तो जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वो सदा निर्माण है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते।
सदा रहो हंसते कहीं नहीं बसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति